हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अभी हम लोग क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या अध्याय 1 है उसके सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो इसलिए पहले हमें संख्याओं को अच्छी तरीक़ा से समझना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ परिभाषा लिखेंगे परिमेय संख्या का तो क्या होगा, वैसी संख्या जिन्हें या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके और जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या हो और q बराबर 0 नहीं हो। ये सबसे ज़रूरी है। p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है। ये समझा देंगे हम आपको आगे। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। परिमेय संख्या का उदाहरण देना है तो क्या होगा, वो p/q के रूप में होगा। जैसे 3/2 - 1/2 या 4, 0, 0.9 आदि। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। 4 जो है, 4 के नीचे में क्या है, 1 छुपा हुआ है ना। 4 के नीचे में 1 छुपा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, ये भी p/q के रूप में होता है, पर नीचे 1 नहीं लिखते हैं। 0 के नीचे भी 1 छुपा होता है, क्योंकि 1 से 0 को अगर भाग देंगे तो 0 आएगा, जो कि परिभाषित होता है। तो 0 भी परिमेय संख्या है। 0.9 में अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो ये भी p/q के रूप में आ गया। इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ में आ रहा होगा। क्या होता है, उसमें नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिभाषित नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबके नीचे में कोई ना कोई धनात्मक संख्या होना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं अलग से। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या वो होता है, वैसी संख्याएं जिनका मोसो यानी कि HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वैसी संख्याएं जिनका मोसो HCF क्या हो, 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखेंगे। उदाहरण अगर इसका देखें तो अगर हम लोग लिखते हैं 3 और 5 तो ये सहअभाज्य संख्या होगा। 2 और 7 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। 4 और 9 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 को लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है वीडियो, एक सेकेंड।
अभाज्य संख्या में HCF 1 कैसे होता है ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं अभी। तो 3 और 5 देखिए एक दूसरे से नहीं कटेगा, 2 और 7 एक दूसरे से नहीं कटेगा, और 4 और 9 भी एक दूसरे से नहीं कटेगा। यहाँ 3 और 5 में केवल 1 से भाग लग सकता है, 2 7 में भी केवल 1 से भाग लग सकता है, और 4 9 में भी 1 से भाग लग सकता है। तो ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या देखेंगे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं पर इसे नहीं लिख सकते। जैसे में √2, √5 जो रूट वाले होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। 0.6 के ऊपर में रेकरिंग दे देंगे जो आसान दशमलव प्रसार होता है। 5.999 ... जो आसान दशमलव प्रसार होता है, मतलब इसमें भाग पूरा नहीं लगेगा। तो ये सभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों में बस इतना का अंतर है कि परिमेय को p/q में लिख सकते हैं और अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जाके हमसे पूछे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बने रहे हमारे साथ।